ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 24/2/84। सार है ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म। बाप दादा आवाज़ में आते सभी को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में प्रवेश होते हैं, अव्यक्त बनाने के लिए। सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देह में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। यह देह सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ। तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है, यह सदा याद रहता है। अवतार हैं, आए हैं, अब जाना है, यही स्मृति उपराम और अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त हो ना। अच्छा, अब सुनने को स्वरूप में लाना है। सुनना अर्थात बनना। आज विशेष हम जिन्स से मिलने आए हैं। हम शरीक हो गए ना। सत्शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं, सेवा के साथियों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेहद के मैंपन के स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इसी समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार ले अवतरित होने वाले अवतार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। हद के सेवाधारी तो नहीं होना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दें तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो, अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो। सबसे ज़्यादा अपने तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। जरा भी पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित करते, माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है,
ये सब देहभान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो, इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म, जैसे जिसका नेचर होता है आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। इस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त हो ना। जब तक आप सभी निमित्त आत्माएं कर्म के बंधनों से, देह के संस्कार स्वभाव से न्यारे नहीं होंगे तो औरों को कैसे करेंगे। जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है तो यह भी कर्म का भोग विघ्न डालता है। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी बना नहीं सकेगा, तो इससे भी पार। क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं होना। 1 नंबर का अर्थ यह है हर बात में विन करने वाली, कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ यह है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले। तो यह विशेषता है ना। फ्रेंड्स हो ना आप। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। तो आशिक सदा माशूक के पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं। यह रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं? यही कराते हैं ना। तो यह सिस्टम भी कहाँ से बनी? आप लोगों से बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पाँव और उन्होंने स्थूल पाँव समझ लिया है। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है। दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है, और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पर जाएं। और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चे के लिए, तो उनकी स्वतः याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते उतनी खुशी होती है। कभी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो, यह भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। यह संकल्प व्यर्थ समय नहीं गंवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब यानी धंधा करते हैं यह शब्द नहीं बोलो। यह अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है, तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा, यह तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। तन मन धन 3 चीज़ें हैं ना। अगर तीनों ही चीज़ें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो यह औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई। इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव को बदली करो। समझा? यह तो और ही डबल सरेंडर हुए। धन से भी सरेंडर हो गए, सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति। इसे ही सरेंडर कहा जाता है। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं हैं वह हाथ उठाओ, उनकी सेरेमनी मना लेंगे।
बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं यह तो नहीं कहो। क्या समझते हो, सारा ही ग्रुप सरेंडर है ना। बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते हैं। ऐसे ही नहीं महिमा करते हैं, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेन के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता है? अनेक विशेषताएं निकली। जो भी बातें निकाली वह स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली हैं। बाप दादा सुना रहे हैं, एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं यह करके लाना, वह प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है यह लक्ष्य। प्रैक्टिकल अच्छा है। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। बाप दादा ने कहा वीआईपीज़ की सर्विस करनी है, पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप्स आ रहे हैं ना। कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया, लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का यह उमंग डायरेक्शन मिला और करना ही है, यह लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो वह तो पुरानी बात होगी, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज हैं। यहाँ से वहाँ जा कर के खोल सकते हो, यह भारत में साधन नहीं है। इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छे ऐसे वारिस क्वालिटी तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज़ वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक हैं। वारिस क्वालिटी जैसे आप सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हों तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे हैं पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनाना, वह लिस्ट तो लंबी होती है, लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। यह भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्ट तो हैं ही, या पूछना पड़े? हैं ही संतुष्ट करने वाले, तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो। सेवा केंद्र पर जब कोई विघ्न आता है तो विघ्न को देख घबराते हो। समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंट्री हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो क्या करेंगे? क्या घबराएंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है, लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, यह संकल्प भी हिला ना सकें, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं कि नथिंग न्यू। सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए तो न अलबेले न फीलिंग में आने वाले। सदा ही किसी भी वातावरण में वायुमंडल में हो,
लेकिन अचल अडोल रहो। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे नहीं सोचो कि यह क्यों कहते हैं या यह कैसे होगा, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वो अनुभवी हो चुके हैं, और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं। लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम दो उसको। उसी समय कंफ्यूज होकर यह नहीं वह नहीं, ऐसे नहीं करो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज़्यादा हैं, इसलिए ना भी फ्री माइंड से कह देते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो, उसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। उससे पूछ सकते हो, इसका रहस्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ। यह कह सकते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्शन को रिफ्यूज़ नहीं करो। रिफ्यूज़ करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं, नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिनों के निमित्त आप बने हो उनों में ये संस्कार बढ़ जाएंगे। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। समझा? अच्छा, वरदान ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। स्पष्टीकरण, महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।